तो क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। इस चैप्टर के अगर हम वेटेज की बात करें तो इसमें जो है वो 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अलगी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इसके अलावा डिफरेंट प्लांट लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। In the previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें इन्होंने किंगडम्स कौन से डिफाइन किए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कॉमनली प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे इस मामले में कि प्लांट किंगडम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ बदला है। फंगाई और कुछ मेंबर जो है मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, जिनमें सेल वॉल्स पाई जाती थी, अब उन्हें प्लांट किंगडम से बाहर कर दिया गया है। पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो सेम किंगडम में रखे जाते थे। तो अब जो साइनोबैक्टीरिया हैं, जिनको ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है, वो अब अलगी नहीं रहे। और इस चैप्टर में हम लोग प्लांट किंगडम के अंतर्गत अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में समझते हैं। The earliest system of classification used only gross morphological, superficial morphological characters। जो बहुत पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन थे वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड थे या फिर एंड्रूसियम स्ट्रक्चर पर बेस्ड थे, जैसे कि सिस्टम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया कार्लस लिनियस के द्वारा। ऐसे सिस्टम्स को आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को जो है वो कुछ कैरेक्टर्स की बेसिस पर सेपरेट किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम्स जो है इक्वल वेटेज देते हैं वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली अफेक्टेड होते हैं इन्वायरमेंट से। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें अभी 10-12 लीव्स हैं और फिर कोई हर्बीवरस एनिमल आके उन लीव्स को खा गया, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंट से चेंज हो सकते हैं। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? ये नेचुरल एफिनिटीज़ पर बेस्ड है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल एफिनिटीज़ हैं उन पर बेस्ड है। और इन्होंने क्या क्या कंसिडर किया? They considered not only external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को ही कंसीडर नहीं किया, इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री सबको कंसीडर किया। तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। तो बेसिकली इनको बेंथम एंड हुकर्स नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। आज के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है वो है फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये वाला वो सिस्टम है जो हमारे विटेकर का सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये ऐसा एज्यूम करता है, दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। और ये वाला सिस्टम ऐसा बिलीव करता है कि एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होता है। वी नाउ यूज़ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। और आज के टाइम पे हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से करा जाता है और इसमें सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जा सकता है। नंबर और कोड असाइन कर दिए जाते हैं सभी कैरेक्टर्स को और फिर डेटा प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके से हर एक कैरेक्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंस मिलता है और सेम टाइम पर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर किया जा सकता है।
नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। इसके अलावा कीमोटैक्सोनॉमी भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है जो कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर बेस्ड है। और टैक्सोनॉमिस्ट आज के टाइम पे जो है वो इन सारी टाइप की क्लासिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग अलगी के बारे में बात करते हैं। अलगी क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अधिकतर एक्वेटिक होते हैं, दोनों ही फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म हैं। ये वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉयल, वुड। कुछ जो है वो फंगस के साथ एसोसिएशन में भी मिलते हैं, जैसे लाइकेन। एनिमल्स के साथ भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ, बियर पे। अलगी का जो फॉर्म है, साइज है, वो हाईली वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। इसके अलावा मैरीन फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि कैल्प्स जो है वो मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाती हैं। अलगी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है, हर एक फ्रैगमेंट जो है वो नया थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बना के होता है, कॉमनली जो है इनको जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब मोटाइल होते हैं, और जर्मिनेट करके जो है वो न्यू प्लांट्स को गिव राइज करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से होता है। ये गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेटेड भी हैं और साइज में सिमिलर हैं, ऐसा देखने को मिलता है यूलोथ्रिक्स में। एंड फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल। तो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन सिमिलर हैं साइज़ में, जैसा कि स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, स्पायरोगायरा। इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है, यानी जिसमें सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं, उसको आइसोगैमस कहा जाता है। अगर दो गैमेट्स डिसिमिलर हैं साइज़ में किसी भी स्पीसीज में, जैसे कि यूडोरिना में देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एन आइसोगैमस। अब एक अलग तरह का जो है वो गैमेट है, जिसमें एक बड़ा गैमेट है। बड़ा गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट। स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस कहलाता है। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में ऐसा देखने को मिलता है। अब कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखो, जो पहले डायग्राम है वो ग्रीन अलगी का दिया हुआ है। तो ग्रीन अलगी में वॉल्वॉक्स है, सबसे पहला ये कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, फिर यूलोथ्रिक्स ये दे रखा है, फिलामेंटस। ब्राउन अलगी में बात करें तो लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। रेड अलगी में दिया हुआ है पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। अलगी की हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, तो अलगी जो है वो ह्यूमंस को बहुत ही वैरायटी ऑफ वेज में यूज़फुल है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो भी अर्थ पर होता है वो अलगी के द्वारा कैरिड आउट होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। चूँकि अलगी फोटोसिंथेटिक होती है, तो ये अपना जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के, जो कि जितनी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं सबकी जो फूड साइकिल है उसका बेसिस बनाते हैं। बहुत सारी स्पीसीज़ जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगेसम, ये उन 70 स्पीसीज़ में से हैं, उन 70 मैरीन अलगी की स्पीसीज़ में से हैं जो फूड के रूप में इस्तेमाल करी जाती हैं। बहुत सारी मैरीन ब्राउन और रेड अलगी जो है वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइट्स बनाती हैं। हाइड्रोकोलाइट्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि अल्गिन ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है, कैरेगिन रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है, और इनका कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है। अगर की हम बात करें तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो गैलीडियम और ग्रेसिलीरिया से ऑप्टेन होता है, और इसमें माइक्रोब ग्रो कराए जा सकते हैं। आइसक्रीम बनाने में उपयोग किया जाता है, जेली बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर क्लोरेला एक यूनिसेलुलर अलगा है, ये प्रोटीन रिच होता है और फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा। अलगी को मेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी, मतलब ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन अलगी कहा जाता है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस कुछ भी हो सकती है। यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि जो है वो क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट इनमें ज़्यादा पाया जाता है। पिगमेंट जो है वो लोकलाइज्ड होते हैं डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट इनके जो है वो स्पेशल होते हैं, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप।
अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। इनमें से जो कुछ मेंबर्स हैं वहाँ पर एक या उससे ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, जिनको बोला जाता है पायरिनाइड्स। पायरिनाइड्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। पायरिनाइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनाइड्स में जो है वो प्रोटीन स्टोर होता है, स्टार्च के अलावा स्टार्च स्टोर नहीं होता है, इसके अलावा प्रोटीन स्टोर होता है। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ अलगी में जो है वो फूड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी स्टोर होता है। ग्रीन अलगी की जो सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल, वो इनर लेयर इसकी सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह फ्रेगमेंटेशन से होता है और डिफरेंट स्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होता है, जो कि जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो काफ़ी सारा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्स सेल्स के फॉर्मेशन में, और ये जो है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस कुछ भी हो सकता है। फिर कॉमन ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स हैं क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा एंड कारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्राउन अलगी के बारे में। ब्राउन अलगी प्राइमरली मैरीन हैबिटेट्स में पाया जाता है, यानी खारे पानी में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है यहाँ साइज़ और फॉर्म में। अब इनकी जो रेंज है सिंपल ब्रांच से लगा के फिलामेंटस फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस। फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी होते हैं, जैसे कि कैल्प्स, जो कि 100 मीटर्स तक हाइट में, मतलब 100 मीटर्स तक बड़े होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। फायोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी का जो कलर है वो ऑलिव ग्रीन से लगा के डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन तक होता है। डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथिन। ब्राउन अलगी के अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पर जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि लेमिनरिन या मैनिटॉल की फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव सेल्स में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है और बाहर से जिलेटिनस कोटिंग होती है अल्गिन की। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स के अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होता है, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट से अटैच्ड होती है और उसमें एक स्टाक भी होता है, स्टाइप भी होता है, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको बोला जाता है फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन अलगी में जो है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स से होता है। ये पियर शेप होते हैं, खास बात है इनकी, और 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस तीनों टाइप का हो सकता है। गैमेट्स का जो यूनियन है वो वाटर में होता है या फिर उगोनियम के अंदर होता है। उगोनियम के अंदर ऊगेमस स्पीसीज में होता है। इनके जो गैमेट्स हैं ये भी पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड, और इनमें भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला पाए जाते हैं। ब्राउन अलगी के एग्जांपल्स की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टेटा, लैमिनेरिया, सैरगेसम एंड फ्यूकस। नेक्स्ट आता है रेड अलगी के बारे में। रोडोफाइसी यानी कि रेड अलगी कॉमनली रेड अलगी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो रेड पिगमेंट आर फाइकोराइथ्रिन पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ रेड अलगी मैरीन होते हैं और इनका जो ग्रेटर कंसंट्रेशन है वो वार्म एरिया में पाया जाता है। ये वेल लिटेड रीजन्स में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा जो सरफेस की तरफ है, इसके अलावा ग्रेट डेप्थ्स पे भी पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट करती है। रेड अलगी का जो रेड थैलाई है मोस्टली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है स्ट्रक्चर में। रेड अलगी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, इसके अलावा एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन मोटाइल गैमेट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऊगैमस होता है और इसमें जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। कॉमन मेंबर्स की बात करें पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम। अब देख लेते हैं एक चार्ट जो है, यहाँ पर तीनों जो अलगी हैं, तीनों क्लास का क्लासिफिकेशन एक साथ दे रखा है। तो क्लास क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है इनमें मेनली। स्टोर्ड फूड स्टार्च है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेला नंबर पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 to 8 फ्लैजेला हो सकते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पे नदी का और समंदर का पानी मिल रहा होता है।
फिर फायोफाइसी यानी कि ब्राउन अलगी की बात करें तो ब्राउन अलगी में क्लोरोफिल ए सी, इसके अलावा फिकोजैंथिन, स्टोर्ड फूड मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन की फॉर्म में होता है। सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और अल्गिन की बनी होती है। नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरल होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में रेयरली पाई जाती हैं, इसके अलावा ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाई जाती हैं जनरली। रेड अलगी की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए डी, इसके अलावा फाइकोरेथ्रिन पिगमेंट होता है, इसी की वजह से तो ये रेड कलर के होते हैं। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है। फ्लैजेला यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में, और अधिकतर जो है वो सॉल्ट वाटर में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आता है मॉस एंड लिवरवर्ट्स, जो कि कॉमनली जो है मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं, हिल्स में। यहाँ कुछ डायग्राम्स के बारे में बताया गया है, जैसे सबसे कॉमन जो एग्जांपल है मार्केंशिया का। इसमें पूछा जाता है मेल थैलस कौन सा है, फीमेल थैलस कौन सा है। तो सिंपल सा डिफरेंस होता है आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर का। जो सुंदर सा दिखता है दैट इज़ फीमेल, जो गंदा से दिखता है दैट इज़ मेल। ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है याद रखने का, ठीक है। भले ही मेरा लॉजिक कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। नीचे देखते हैं कुछ मॉसेस के बारे में दिया गया है, जैसे फ्यूनेरिया के बारे में दिया हुआ है। यहाँ जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करता है इस तरीके से। स्फैग्नम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट सॉइल पे ग्रो तो करते हैं, लेकिन वाटर पर डिपेंड होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए ये यूजुअली डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में बेयर रॉक्स पे या सॉइल पे। जो नई चट्टान अभी भी बनी है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसके बाद लावा ठंडा हुआ, उस पर सबसे पहले अगर कोई ग्रो करने जाता है पॉइनियर स्पीसीज़ के रूप में, तो वो लाइकन और मॉसी होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड। जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है अलगी से। इनमें जो है वो थैलस लाइक, इनका जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट या एरेक्ट होता है, और सबस्ट्रेटम से जो है वो यूनिसेलर या मल्टीसेलर राइजेट्स के द्वारा अटैच होता है। इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं पाई जाती, हालांकि इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड होती है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइटा के, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथरीडियम, और ये बाईफ्लैजिलेट एंथरजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आर्किगोनियम, ये फ्लास्क शेप का होता है और सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। जो एंथरजॉइड्स हैं ये वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं, जहाँ पर ये आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथरजॉइड जो है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ, बनाता है जाइगोट। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, ये एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होता, जबकि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से अटैच रहता है और उसी से अपना नरिशमेंट लेता है। कुछ सेल्स जो स्पोरोफाइट की हैं वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो इस तरीके से जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो रिस्टोर हो जाती है। ब्रायोफाइटा इन जनरल जो है वो इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ मॉस जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। एक स्पीसीज़ है स्फैग्नम की मॉस है, ये पीट प्रोवाइड करता है जिसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एज ए पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, लिविंग मटेरियल को शिपमेंट करने के लिए, लिविंग मटेरियल को भेजने के लिए, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात करी जाती है मॉस और लाइकेंस। ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, इसलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं और सबस्ट्रेट को जो है वो ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट के ग्रो करने के सूटेबल बनाते हैं। मॉस जो है वो डेंस मैट फॉर्म करता है सॉइल पे, इस तरीके से ये जो रेन का इम्पैक्ट होता है उसको कम करते हैं और सॉइल इरोजन को भी कम करते हैं, मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। ब्रायोफाइटा को दो में डिवाइड किया गया है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। लिवरवर्ट जो है वो यूजुअली मॉइस्ट सीडी हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, झरने के किनारे, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स।
जैसे ये झरने के किनारे ग्रो करते हैं, दलदल वाली ज़मीन पे ग्रो करते हैं, डैम्प सॉइल जहाँ पे नमी होती है, ट्री की बार्क पे ग्रो कर जाते हैं और घने जंगल में पाए जाते हैं। लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है ये थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल मार्केंशिया, आपने भी इसका फिगर भी देखा। थैलस जो है वो डॉर्सीवेंट्रल होता है, यानी कि फ्लैट होता है और सबस्ट्रेट से क्लोजली एप्रेस्ड रहता है, यानी कि चिपका रहता है। लीफी मेंबर्स में टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं 2 रोज में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि यहाँ लीफ लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स ही पाए जा सकते हैं, ट्रू लीफ ट्रू स्टेम प्रेजेंट नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिनको हम गेमा कहते हैं, गैमी, सिंगल गेमा। गेमा जो है ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो स्मॉल रिसेप्टेकल्स में डेवलप करते हैं, जिनको बोला जाता है गेमा कप, जो कि थैलाई पर ही लोकेटेड होते हैं। गेमा डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम थैलाई पे डेवलप करते हैं या फिर डिफरेंट थैलाई पे डेवलप करते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। मियोसिस के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है कैप्सूल में। स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉस के बारे में। मॉस की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है लाइफ साइकिल की वो फिर से गैमेटोफाइट है, जिसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज है जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप करती है। ये क्रीपिंग होती है, यानी कि रेंगने वाली, ग्रीन कलर की, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, अक्सर जो है फिलामेंटस स्टेज होती है। नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी सेकेंड स्टेज वो लीफी स्टेज होती है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड की फॉर्म में डेवलप करती है और ये अपराइट होती है। स्लेंडर मतलब दुबली पतली एक्सिस होती है इसकी। स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स पाई जाती हैं। ये जो है सॉइल से अटैच्ड होते हैं मल्टीसेलर ब्रांच्ड राइजोइड्स के थ्रू और इस स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, मॉस में फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से होता है। बडिंग कहाँ पे होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एंथरीडिया एंड आर्किगोनिया ये एपेक्स ऑफ लीफी सूट पर प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है जिसमें फूट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो लिवरवर्ट से ज़्यादा एलेबोरेटेड होता है, ज़्यादा जो है वो उसमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो है वो मियोसिस के बाद बनते हैं और मॉसिस में एक एलेबोरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर्स डिस्पर्जल का। स्पोर्स डिस्पर्जल के लिए यहाँ पर एक यूनिक सा मैकेनिज्म देखने को मिलता है। कॉमन एग्जाम्पल है मॉसिस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं हॉर्सटेल्स एंड फंस। टेरिडोफाइट्स को जो है वो मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है और सॉयल बाइंडर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ये मिट्टी को जो है वो पकड़ के रखते हैं। इनको जो है ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी ग्रो कराया जाता है, सुंदर दिखते हैं। इवोल्यूशन के हिसाब से ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते थे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। इन वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट जो है वो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं और कुछ जो है वो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें, अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज़ थी लाइफ की वो थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। हालांकि टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इन ऑर्गन्स में वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर हम लीव्स की बात करें तो ये स्मॉल होती हैं, यानी कि माइक्रोफिल्स, जैसे कि सेलेजिनेला में देखने को मिलता है। लार्ज होती हैं, यानी कि मैक्रोफिल्स, जैसे कि फंस में देखने को मिलता है। स्पोरोफाइट्स जो है वो स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं और ये जो है लीफ लाइक अपेंडेजेस से अटैच्ड होते हैं, जिनको बोला जाता है स्पोरोफिल्स। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स हैं वो डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, जैसे कि स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स। सिलेजिनेला और इकोसिटम में ऐसा देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा स्पोर मदर सेल से, और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके फिर से गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस, मतलब नॉट क्लियरली विजिबल, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। नॉट क्लियरली विजिबल, छोटा है, मल्टी सेलुलर है, और क्या है ये, गैमेटोफाइट है। फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक स्टेज है ये फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है और इसको बोला जाता है प्रोथैलस।
गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है कूल, डैम्प, शेडी प्लेस. Because of this specific restricted requirement, the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas. तो ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता की वजह से जो टेरिडोफाइट्स का स्प्रेड है वो बहुत ही लिमिटेड है. ये नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स तक ही पाया जाता है, मतलब कुछ कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं. जो इनके गैमेटोफाइट की बात करें तो वहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनको एंथेरिडिया और आर्किगोनिया कहते हैं रेस्पेक्टिवली. एंथरजॉइड्स के ट्रांसफ़र के लिए पानी चाहिए. फिर से मेल गैमेट जो है वो रिलीज़ होते हैं एंथेरिडिया से और ये माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक जाते हैं वाटर के थ्रू. मेल गैमेट का जो फ्यूज़न है एग के साथ ये आर्किगोनियम में ही होता है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट जो है वो मल्टी सेलुलर वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट बनाता है जो कि डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट्स की. मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में सभी जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के होते हैं. जनरली एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस कहा जाता है. दूसरे जेनेरा जैसे कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया जहाँ पर दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मैक्रोस्पोर होता है, एक माइक्रोस्पोर होता है, इनको हेट्रोस्पोरस कहा जाता है. अभी जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर हैं ये जर्मिनेट करते हैं एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली. तो मेगा और माइक्रोस्पोरोफिट्स, मेगा जो है वो फीमेल को बनाता है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाता है. द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स. और ख़ास बात यह है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो प्लांट पेरेंट स्पोरोफाइट्स पर ही रिटेन रहते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स. जो जाइगोट का डेवलपमेंट है यंग एम्ब्रियोज में वो भी फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर ही होता है और ये इवेंट जो है वो सीड हैबिट का प्रिकर्सर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. टेरिडोफाइट्स को आगे फर्दर जो है वो 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है. साइलोप्सिडा, साइलोटम एग्जाम्पल है, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्वेसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में. जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड्स. तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ओव्यूल्स जो है वो किसी ओवरी वाल के द्वारा इनक्लोज्ड नहीं होते हैं, ये एक्सपोज्ड रहते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी. जो सीड डेवलप करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो भी कवर्ड नहीं होते हैं, वो भी नेकेड होते हैं. जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं मीडियम साइज के ट्री, टॉल ट्रीज या फिर श्रब्स. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species. जिम्नोस्पर्म ही है ये, giant redwood tree sequoia या tallest tree species है. इनकी जो रूट्स होती हैं जनरली टैप रूट्स होती हैं. कुछ जेनेरा की जो रूट्स हैं उनमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि कुछ जो जेनेरा है वहाँ पर फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है माइकोराइजा की फॉर्म में, पाइनस में. जबकि दूसरे जैसे कि साइकस, इनमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं कोरलाइड रूट्स, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. माइकोराइजा का एसोसिएशन पाइनस में देखने को मिलता है और स्पेशलाइज्ड कोरलाइड रूट्स साइकस में पाई जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं. स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है अनब्रांच्ड होता है साइकस के केस में, ब्रांच्ड होता है पाइनस और सेड्रस के केस में. लीव्स सिंपल या कंपाउंड कुछ भी हो सकती हैं. साइकस में पिन्नेट लीव्स पाई जाती हैं और ये परसिस्ट करती हैं, कई ईयर्स तक ये लगी रहती हैं. जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स में सर्वाइव करने के लिए, ह्यूमिडिटी और विंड को सर्वाइव करने के लिए. कोनिफर्स में जो है नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को घटा देती हैं और इन पर थिक क्यूटिकल पाई जाती है. शंकन स्टोमेटा होती हैं ताकि वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो. जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं यानी कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डेवलप करते हैं. ये 2 तरह के स्पोर हैं, ये स्पोरेंजिया में ही डेवलप करते हैं जो कि स्पोरोफिल्स पर पाई जाती हैं और विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म अ लैक्स और कम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, जो कि स्पाइरली अरेंज होता है एक्सिस के अलॉन्ग, जो फिर एक लैक्स यानी कि एक समूह बनाता है या फिर कम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन बनाते हैं. अब वो स्ट्रोबिलाई जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इनको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं. ये मेल स्ट्रोबिलाई कहलाती हैं. यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स जो है वो डेवलप करके मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाते हैं जो कि हाईली रिड्यूस्ड होती है और कुछ सेल्स तक ही सीमित रह जाती है. इस रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक स्टेज को बोला जाता है पॉलन ग्रेन.
पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। अब दूसरी बात करने जा रहे हैं वो कौन जिनमें मेगास्पोरोफिल्स हैं, जिनमें ओव्यूल्स हैं या फिर मेगास्पोरेंजिया, इनको मैक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई हैं ये सेम ट्री पे हो सकती हैं, जैसा कि पाइनस में देखने को मिलता है। साइकस में मेल कोन्स मेगास्पोरोफिल्स, मेल कोन और फीमेल कोन जो है वो अलग अलग ट्री पर बॉन्ड होती हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन जो है वो न्यूसेलस की किसी एक सेल से होता है डिफरेंशिएट होके। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई इन्वेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसेलस पर जो है वो कई सारे इन्वेलप होते हैं और जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल कहाँ बनते हैं? मेगास्पोरोफिल्स पर बनते हैं जो कि क्लस्टर्ड होते हैं, एक साथ जो है वो इकट्ठे होते हैं और ये फीमेल कोन्स बनाते हैं। The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. One of these megaspores enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegony और female sex organs. यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म्स की तरह ही देखने को मिलता है कि मेगास्पोर मदर सेल में जो है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। उनमें से एक मेगास्पोर जो मेगास्पोरेंजियम है में पाया जाता है वो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है जिसमें 2 या उससे ज़्यादा आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। Unlike bryophyte and pteridophyte, in gymnosperm the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. ध्यान से समझते हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट थे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता था। उनके अनलाइक यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं और स्पोरोफाइट्स पर रिटेन रहते हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हो जाता है, एयर करेंट्स के द्वारा ये जो है वो ले जाया जाता है और ओव्यूल की ओपनिंग के कांटेक्ट में आता है जो मेगास्पोरोफिल्स पर पाए जाते हैं। इसके बाद पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स को कैरी करता है जो आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करता है और ओव्यूल्स तक पहुंचता है और अपने कंटेंट्स को जो है वो रिलीज़ कर देता है आर्किगोनिया के माउथ के पास। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और ओव्यूल सीड बना लेते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सीड जो है वो कवर्ड नहीं होते, नेकेड सीड्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। Unlike gymnosperms where the ovules are naked, the angiosperms are flowering plant, the pollen grain and ovules are developed in a specialized structure called flowers. तो जिम्नोस्पर्म में हम लोगों ने पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन हैं, ओव्यूल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में डेवलप करते हैं जिनको हम फ्लावर्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट में इंक्लोज्ड होता है। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एंजियोस्पर्म जो है वो बहुत ही बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। साइज भी इनका जो है वो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रेंज पाई जाती है साइज़ की। सबसे छोटा वोल्फिया और सबसे बड़ा यूकेलिप्टस जो कि 100 मीटर्स तक का होता है। सबसे छोटा वोल्फिया जो है माइक्रोस्कोपिक है और सबसे बड़ा यूकेलिप्टस 100 मीटर्स तक का होता है। ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और इसके अलावा बहुत सारे जो है कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है बेसिकली, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स की हम बात करें तो इनमें जो सीड्स होते हैं उनमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। लीव्स जो है वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस, मतलब जो लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है मतलब नेटवर्क लाइक वेनेशन होता है। इसके अलावा टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, यानी कि जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं वो या तो 4 होती हैं या फिर 5 होती हैं। इसके अलावा अच्छा मतलब आगे बताया गया 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल्स। मोनोकॉट्स की हम बात करें तो दूसरी तरफ मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडन होता है सीड में। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, जो इनके वीन एंड वीनलेट्स हैं पैरेलल होती हैं लीव्स में। इसके अलावा जनरली ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ईच फ्लोरल वर्ल्ड में 3 मेंबर्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में क्या होता है? स्टेमन होता है। हर एक स्टेमन में जो है वो फिलामेंट होता है, पतला फिलामेंट होता है और एंथर होता है टिप पे।
एंथर्स के अंदर पॉलन मदर सेल डिवाइड करती है मियोसिस के द्वारा और माइक्रोस्पोर्स बनाती है, जो कि मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में पिस्टिल होता है। पिस्टिल जो है वो कंसिस्ट करता है, सॉलिन ओवरी होती है बेस की तरफ, एक लंबा पतला स्टाइल होता है और ऊपर स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टेकल एक तरीके से पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने का काम करता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओवरी हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोज मियोसिस। जनरली हर एक ओवरी में एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जिसमें मियोसिस होती है। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। इनमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। हर एक एम्ब्रियो सैक की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो सैक बड़ा स्पेशल होता है एंजियोस्पर्म्स का। हर एक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, जिसमें से एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और जो पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाते हैं और डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इस तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। पॉलन ग्रेन्स की हम बात करें, डिस्पर्जल के बाद ये एंथर से डिस्पर्स हो जाते हैं। विंड या वेरियस दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, यानी कि इंसेक्ट्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा ये स्टिग्मा पिस्टिल की स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं तो पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब्स जो है वो स्टिग्मा के टिश्यूज से ग्रो करती हुई स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचती हैं। पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है जहाँ पर 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, सिंगमी कहलाता है, जाइगोट बनता है। दूसरा जो मेल गैमेट है वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चूँकि यहाँ पर 2 फ्यूज़न एक साथ हो रहे होते हैं, सिंगमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, इसलिए इस इवेंट को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ये बहुत ही यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म्स के लिए। अब आगे बताया गया कि क्या 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 डेवलप कर जाता है। जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जिसमें 1 या 2 कॉटिलेडन हो सकते हैं। PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल डिजनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। और इन इवेंट्स के दौरान क्या होता है, ओव्यूल डेवलप करके सीड बनाते हैं, ओवरीज डेवलप करके फ्रूट बनाती हैं। और इस तरीके से लाइफ साइकिल देख लेते हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो ध्यान से देखना, मोस्टली जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। अब जाइगोट से डिप्लॉइड स्टार्ट हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो से स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ। फ्लावर में जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथर, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ओवरी। तो एंथर में क्या फॉर्मेशन होता है, एंथर में होती है मियोसिस, बनता है माइक्रोस्पोर। और ओवरी में भी मियोसिस होती है, बनता है मेगास्पोर। और इस तरीके से जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर में मेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और मेगास्पोर में फाइनली एग प्रोड्यूस होता है। और इस तरीके से दोनों का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से जाइगोट बन जाता है। तो यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो कुछ सेल्स की होती है और बहुत ही जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। दूसरी चीज़, जो हम मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरी तरीके से मेन प्लांट बॉडी से अटैच रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप की प्लांट लाइफ साइकिल्स के बारे में और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में। तो यहाँ सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं कि प्लांट्स में जो है वो 3 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती हैं। बेसिकली जो प्लांट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम हैप्लॉन्टिक की बात करेंगे, जिनकी मोस्ट ऑफ द जो फेज़ है वो हैप्लॉइड रहती है। थोड़े समय के लिए डिप्लॉइड फेज़ आती है, थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि सिर्फ जाइगोट डिप्लॉइड फेज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हैप्लॉन्टिक बोला जाता है। देखते हैं ध्यान से। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो सिर्फ सिंगल सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पर कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं पाए जाती। जाइगोट में तुरंत ही मियोसिस हो जाती है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है माइटोटिकली डिवाइड करके गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज़ इन प्लांट्स में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है और इस तरह की जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉन्टिक कहलाती है।
बहुत सारे अलगा जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगैरा और कुछ स्पीसीज क्लैमाइडोमोनास की इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। ये डायग्राम देख लेते हैं ध्यान से। तो ये हैप्लॉन्टिक फेज़ है। जो जाइगोट है वो सिंगेमी के बाद एक स्टेज आई और जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो गई, वापस फिर से हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। ऑन दी अदर एक्सट्रीम, दूसरे एक्सट्रीम की हम बात करें जहाँ पर जो है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट फेज़ है प्लांट लाइफ की। जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो सिंगल या फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट होती है। इस तरह की जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक कहलाती है। एक अलगा फ्यूकस स्पीसीज जो है वो इस पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो भी जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में यही जो है पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं गैमेटोफिटिक फेज़ में, कि गैमेटोफिटिक सेल्स जो फेज़ है वो फ्यू सेल्स से लगा के मल्टी सेल हो सकती है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉन्टिक। ये डायग्राम देखिए ध्यान से। यहाँ पर अधिकतर जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट। मियोसिस हुई, इसमें थोड़ी देर के लिए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोफाइट फिर गैमेटोजेनेसिस हुआ, सिंगेमी हुई, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो मोस्टली ये जो प्लांट फेज़ है इसमें जो डोमिनेंट फेज़ है वो स्पोरोफाइट है, इस वजह से इसको डिप्लॉन्टिक बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, जो तीसरे तरह की लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों ही फेजेस मल्टी सेलर होती हैं, हालांकि दोनों में जो है वो डोमिनेंट फेजेस का अंतर है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड, एरेक्ट फेज जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से रिप्रेजेंट होती है, और ये अल्टरनेट करती है शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलर स्पोरोफाइट से, जो कि टोटली या पार्सली गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है एंकरेज के लिए, यानी कि सपोर्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। सभी ब्रायोफाइट्स में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, जो है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वैस्कुलर प्लांट बॉडी से रिप्रेजेंट होता है, और ये अल्टरनेट करता है मल्टी सेलर स्पोरोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट, शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से। ऐसे जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सभी टेरिडोफाइट्स में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। अब सबसे खास बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द अलगल जेनेरा हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। वाह, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिकतर अलगी जो है हैप्लॉन्टिक होता है, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं, और फ्यूकस जो है एक ऐसा अलगा है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है।